अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बड़ी अच्छी लग रही हो और काम भी कर रही हो। वाह। शायद रोहेल को गलत फहमी हुई होगी। वो तो कह रहा था तुम बीमार हो, लेकिन जो लोग बीमार होते हैं वो काम नहीं आराम करते हैं, गोलियां खाते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तो आपसे नहीं कहा कि मैं बीमार हूँ। कब आए बता ही देते। सरप्राइज देना चाहता था, और अगर बताता तो क्या तुम मेरा इस्तकबाल करने एयरपोर्ट आती? दरअसल मैं एक मीटिंग के सिलसिले से दुबई गया था। सीप की बड़ी याद आ रही थी, तो सोचा कि 2-1 रोज उससे मिलते हुए वापस जाऊं। बस परसों की रिटर्न फ्लाइट है मेरी। 12 साल की जुदाई 2 दिन में पूरी कर लेंगे आप? खैर, मुझे कुछ कहना नहीं चाहिए। बड़ी गनीमत है कि आप आ ही गए। तुम बिल्कुल नहीं बदली। सोचा कि इतने साल अकेले रहने के बाद तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लग गया होगा। दिमाग का पता नहीं, लेकिन मैं ठिकाने जरूर लग गई हूँ। अनबिलीवेबल। वैसे ये क्या बात हुई? अभी कल ही तो तुम्हारे डैड आए हैं इतने सालों के बाद बाहर से, और आज तुम यूनिवर्सिटी आ गई। समझा करो ना यार। मैं असल में माँ डैड को अकेले छोड़े कुछ वक्त देना चाहती कि वो लोग अच्छे से साथ में रहें। तुम भी ना समझते ही नहीं हो। वैसे ये बात भी ठीक है। एक बात बताओ, वैसे तुम्हारे डैड कब तक हैं यहाँ पे? कल तक। उनकी एक बिजनेस मीटिंग है, वो करके वो चले जाएंगे। वैसे तुम मिलना चाहोगे डैड से? मैं? हाँ, वैसे मैं मिलना चाह भी रहा था। एक बात बताओ मुझे, रुहेल अब तक तुम्हारे घर पे है? पता नहीं, इतना बड़ा घर है, मुझे क्या पता वो रात को थे या चले गए। वैसे तुम क्यों पूछ रहे हो? सच पूछो तो जेलस हो रहा हूं मैं उससे। कहीं मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड को ना छीन ले, हमारी दोस्ती ना खत्म हो जाए। ट्रस्ट मी यार, हम लोगों की दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। वैसे भी उसके नाम से तो मुझे चिढ़ सी होती है। आई कांट सी हिम इवन। क्यों? अच्छा खासा तो है वो। है तो अच्छा खासा, लेकिन सिर्फ दिखने में। बहुत फजूल मजाक करता है और हर चीज पे रोक टोक। लाउड म्यूजिक मत चलाओ, बाहर मत जाओ, ऐसे करता है जैसे कि वो मेरा बाप है। एनीवे, हम लोग रात को मिल रहे हैं और जैन भी आएगा, ठीक है? डन है। वाकई है ना, मेरी समझ में नहीं आता कि ये तुम्हारी आदत, अफसानी बातें, आखिर कब तक ये आदत रहेगी? और तुम चाहती क्या हो? किसी चीज की कमी है? देखो ना, माशाल्लाह 1000 गज का बंगला, वो भी स्विमिंग पूल के साथ, नौकर चाकर, गाड़ियां, एक नहीं 2-2। आखिर क्या चाहती हो? मैंने तो आपसे कोई शिकायत नहीं की। मैंने तो किसी से कोई शिकायत नहीं की। मैं तो अरसे से खामोश हो गई हूँ फैजान। शायद ये आपका गिल्ट बोल रहा है। माफ कीजिए मैडम, मुझे किसी चीज की कोई गिल्ट नहीं। हकीकत तो यह है कि हमारी निभ नहीं सकी। हमारी शादी ही बेजोड़ थी। मैं मगरिब की बात करता था, तुम मशरिक की। और फिर आपकी जिंदगी में एक और औरत आ गई। मेरी जगह खाली नहीं हुई थी और आपने मेरा मुकाम किसी और को दे दिया। यही कहना चाह रहे थे आप? तो ये भी मेरी गलती है। डू आई नीड टू रिमाइंड यू कि मेरे साथ तुम नहीं रह सकती थी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ अपनी शायरी और अपनी बच्ची की पड़ी थी। तो जाहिर सी बात है मुझे दूसरी शादी करनी थी। वही बच्ची जो आज आपको इतनी अजीज हो गई है। अच्छा, वो तुम नसीब की बात की।
हिना, दरअसल मैं चाह रहा था कि कुछ वक्त के लिए सीब मेरे साथ अमेरिका में रहे, वहां यूनिवर्सिटी जाए, वहां के तौर तरीके सीखे। What's wrong with you? आप किस तरह के इंसान हो? एक माँ से उसकी बेटी छीनना चाहते हो? मैंने किसी से कुछ छीनने की बात नहीं की, प्लीज रिलैक्स। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सीब अब एक एडल्ट हो चुकी है, 18 साल की हो गई है। शी शुड बी एबल टू मेक हर ओन डिसीजंस। मैं उसका बाप हूं, सीब के लिए सिर्फ अच्छा चाहता हूं। बाप है? किधर था ये बाप जब वो रातों को रोती थी, दिल काटने वाले सवाल करती थी जिसका जवाब मेरे पास नहीं उसके बाप के पास था? कहां थे? पेरेंट टीचर मीटिंग पे सीप अहमद के वालिद को ढूंढा जाता था। किधर था फैजान अहमद उस वक्त? तब आपको बेटी की याद नहीं आई? दिमाग तुम्हारा खराब था ना, मेरा नहीं। और ये मेलोड्रामा ना कोई तुमसे सीखे। मैडम, कभी सोचा है इस बंगले में जो आप रहती हैं, जिसका स्विमिंग पूल है, इसकी पेमेंट कौन करता है? 2-2 गाड़ियां चलती हैं, पेट्रोल के पैसे लगते हैं, पैसा कौन कमाता है? यही बाप, और वो भी अकेला और तन्हा रहकर। इन पैसों की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत थी। मेरी 8 साल की बच्ची को टाइफाइड, हॉस्पिटल में 2 महीने में उसके साथ रही। वो मुझे नहीं बुलाती थी, वो अपने बाप को बुलाती थी। किधर थे आप उस वक्त? साफ साफ बताइए, आपकी दूसरी बीवी को बच्चा नहीं हो सकता इसलिए अब सीप की याद आ रही है? For God's sake, हिना, stop this nonsense। वो 10 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई। हिना, हम 12 साल बाद मिल रहे हैं। मैं यहां तुमसे बहस करने या लड़ने नहीं आया हूं। And as much as you'd like to believe, मैं बुरा आदमी नहीं, ये मैं जानता हूं और मेरा ज़मीर जानता है। मैं यहां सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को चॉइस देने आया हूं। वो मेरे साथ अमेरिका चलना चाहती है या नहीं, ये वो डिसाइड कर सकती है। डैड, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, मैं यहीं ठीक हूँ। और आप प्लीज माँ को तंग मत करें। वैसे भी हमें आपके बगैर रहने की आदत तो हो ही गई है। सीब, सीब मेरी बच्ची, मेरी बात सुनो।